तो इस वीडियो में आपको इस कांजली की इस प्रकार से चौखट लगाना बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये चौखट आपको अच्छी लगी और ये इस प्रकार से कितनी सफाई के अंदर कांजली बनी है, गुणा वगैरह, और अंदर से आप देख सकते हैं बिल्कुल सफाई के अंदर कांजली बन चुकी है इस प्रकार से। तो इस कांजली की चौखट और कस लगाना मैं इस वीडियो के अंदर पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। यहाँ से मैंने जो कस बनाई है ये फॉल्ट वाली कस है, इसमें से धागा हमारे को दिखता नहीं है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें और आपके मन में कोई भी सवाल आ जाए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये कांजली अगर आपको पसंद आ जाती है तो इस कांजली का वीडियो आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कांजली के चौखट कैसे लगाते हैं। तो चौखट लगाने के लिए हमने यहाँ पर 2.25 इंच की यहाँ पर लीरी निकाल ली है उरे भी, और यहाँ पर मैंने कांजली के कांटे के अंदर भी मगजी लगा ली है। ऊपर वाला टाँका है वो बाकी है। तो चौखट है वो कहाँ कहाँ कांजली पे लगती है आप देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगी चौखट लगनी और यहाँ से लगेगी और यहाँ से पूरा नीचे से होकर के, यहाँ से नीचे से होकर के पूरी यहाँ से इधर तक चौखट लग जाएगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले चौखट को शुरू करने के लिए मगजी रखते हैं। मगजी इस प्रकार से अपन डबल कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर मगजी रख देते हैं। अब हम यहाँ से कांजली के कांटे से शुरू करते हैं। थोड़ा सा आगे खूणा बनाने के लिए मगजी को छोड़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आप चौखट लगाने के लिए 3 टाँके से भी मगजी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 टाँके से मगजी लगाऊंगा। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ और यहाँ से इस प्रकार से ऊपर से कपड़े को फोल्ड कर लेता हूँ मगजी को, ताकि ये हमारा एक साथ में दोनों काम हो जाए। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी मगजी है वो खींच लेनी है। खींचने के बाद में यहाँ पर मगजी उलटने के लिए आपको यहाँ से इस प्रकार से फोल्ड करनी है और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। तो इस प्रकार से आप मगजी को थोड़ी बहुत खींचोगे और यहाँ से फोल्ड करोगे और यहाँ से पूरा सिलाई करते रहोगे। तो इस प्रकार से आपको पूरी मगजी की सिलाई कर देनी है। मगजी आप खींच के रखोगे तो आपकी कांजली है पूरी फिटिंग बनेगी। इस प्रकार से आपको मगजी को खींच के आगे तक फोल्ड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर खूणा बनाने के लिए यहाँ से आपको नीचे इस प्रकार से फोल्ड करना है। थोड़ा सा पीछे की तरफ मगजी को रखना है और यहाँ से वापस सिलाई करना स्टार्ट कर देना है। अब आपको सेम इसी तरीके से वापस सिलाई करनी है। मगजी को यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा खींचनी है ताकि ये मगजी है नीचे से चौखट है ये बिल्कुल सही रहे, सीधी रहे। इस प्रकार से आप फोल्ड करके चौखट को लगाओगे तो मगजी है बहुत सफाई के अंदर मगजी लगेगी। इस प्रकार से ये खूणा बनाने के लिए आगे तक आपको फोल्ड करके फिर आपको यहाँ से इस प्रकार से पीछे की तरफ खूणा है वो बनाना है और यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ रहेगा तो यहाँ पर खूणा ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसके बाद में आपको वापस यहीं से सिलाई करनी स्टार्ट करनी है और यहाँ तक कांजली के कांटे तक सिलाई कंप्लीट करनी है। इस हिसाब से आपको यहाँ तक फोल्ड करके मगजी लगा देनी है। अब यहाँ से खूणा बनाना है। यहाँ पर कॉर्नर जो आपने जहाँ से गुणा छोड़ा था वहाँ से कॉर्नर बनाना है। इस प्रकार से अच्छी सिलाई कर देनी है। अब आपको यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो यहाँ से अब कॉर्नर इस तरीके से कॉर्नर बन जाता है। फिर इसी तरीके से पीछे वाला कॉर्नर भी बनाना है और इसी तरीके से ये दूसरा जो कांटे वाला कॉर्नर है इसको भी इस तरीके से बनाना है। कॉर्नर है ये भी इसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर चारों कॉर्नर है ये बन गए हैं। इस तरीके से आप चौखट लगाओगे तो कांजली पूरी फिटिंग बनेगी, पूरी फिनिशिंग में बनेगी। वैसे आप बिना कांजली के चौखट लगे भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ से आपको बिना चौखट आप लगाओगे तो यहाँ से सीधे कपड़े को फोल्ड कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत सफाई से बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पर चौखट लगाना भी बता रहा हूँ। अब हम यहाँ से ऊपर वाली सिलाई करेंगे। तो यहाँ से सिलाई कांटे से करना शुरू करते हैं इस प्रकार से।
यहाँ से आपको बहुत धीरे धीरे मशीन चलानी है। गोलाई में आपको कपड़ा पीछे की तरफ करके पूरी सिलाई करनी है ताकि आपका गुणा सही दिखे, अच्छा दिखे। यहाँ कॉर्नर पे आपको इस तरीके से वापस घुमा लेना है और यहाँ से सिलाई कर देना। यहाँ से इस कॉर्नर को इस साइड के अंदर रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से ये कॉर्नर बन रहा है। अब आपको यहाँ से मशीन को घुमा देना है और यहाँ से इस प्रकार से ऊपर की सिलाई कर देनी है। फिर आपका ये कॉर्नर आएगा तो इस हिसाब से सीधा रखना है। यहाँ तक इस हिसाब से आपको सिलाई कर देनी है। फिर आपको इस प्रकार से साइड से सिलाई करनी है। फिर आपका कॉर्नर यहाँ पर लास्ट कॉर्नर पे सिलाई आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप कांसली की चौखट है वो लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कांसली की चौखट बहुत शानदार बनी है। और यहाँ पे अपन अब कस लगाएंगे तो ये कांठा भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कांसली की चौखट, इस प्रकार से आप देख सकते हैं बिल्कुल सफाई में लगती है। और अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल इस प्रकार से सफाई के अंदर कांसली बनती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कांसली बनी है। और अब हम यहाँ से कांठा भी बांध लेते हैं, फिर अपन इस कांसली के कस लगाते हैं। तो कांठा बांधने के लिए यहाँ से अपन इस प्रकार से डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद में यहाँ से जो हमारा तिकोनिया है, तिकोनिया का गुणा है, वो इस प्रकार से मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद में बीच में से मिलान करेंगे। फिर अपन यहाँ से तिरछा टाँका है वो लगाएंगे। तो ये हमारे कांटे की सिलाई हो गई है। इस हिसाब से ये कॉर्नर भी बन गया है, यहाँ पर इस प्रकार से टुकिया भी बन गया है और ये शानदार कांसली बन गई है। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर कस लगाएंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी चौखट लग चुकी है। तो अब हम कुर्ती की उरेबी कस बनाने के लिए इस प्रकार से मैंने उरेबी कपड़ा को निकाल दिया है। अब मैं यहाँ से इस प्रकार से फोल्ड करता हूँ और यहाँ से टाँका लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अपन यहाँ से फोल्ड करेंगे। तो इस प्रकार से बीच में से सिलाई कर लेते हैं। इस तरीके से टाँका आने के बाद में लास्ट में आपको इस प्रकार से तिरछा टाँका लगा देना है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा कटिंग कर देना है इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, एक सुई या कोई भी खीला ले लेते हैं। यहाँ से आपको इसके अंदर फोल्ड करना है कपड़े को। यहाँ से आपको वापस जो आपने यहाँ पर टाँका लगाया है इसके अंदर से वापस फोल्ड करना है। तो यहाँ से मैंने पेचकस से इसके अंदर कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से पूरे कपड़े को अंदर डाल देंगे इस प्रकार से। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बाहर काप है वो एक्स्ट्रा काप नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो कस है वो इस प्रकार से फोल्ड नहीं होगी। तो आपको सभी पूरे कस को इस प्रकार से फोल्ड कर लेनी है, इसके ऊपर पेचकस के ऊपर डाल देनी है। इस प्रकार से बन जाएगी। तो आपको यहाँ से वापस निकाल लेनी है। अब आपको यहाँ से जो यहाँ से फोल्ड किया था यहाँ से धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचना है। तो ये पूरा कस है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और ये है बाहर की तरफ बहुत शानदार कस बन के आ जाती है। तो इस प्रकार से आपको कस है वो फोल्ड कर देनी है। इस तरीके से उरेबी कस बनाओगे तो कस है बहुत ही शानदार दिखेगी और आपको कहीं पर भी धागा नहीं दिखेगा, कहीं भी आपका कपड़ा है वो खुसेगा भी नहीं। तो इस प्रकार से आपको कस बना लेना है। अगर आप इस तरीके से कस अच्छी लगती है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, या फिर आप रास्ते कली ऊपर वाला टाँका भी लगा करके कस बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से डोरी बन गई है। अब हम यहाँ से कस की कटिंग करेंगे। तो कस यहाँ से लगभग अपन 10 से 12 इंच की टुकड़ा रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 13 इंच है, तो हम यहाँ पर 13 इंच पे यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। इतनी कस आपको बना लेनी है। तो आपको कांसली के लगने वाली 4 कस बनानी है। तो इस तरीके से ये 4 कस है वो रेडी हो गई है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर वाला कांटे के अंदर कांसली पे कस लगानी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कांसली को रखना है और यहाँ से इसके ऊपर कस है वो रखनी है। फिर इस प्रकार से
सिलाई करनी है। उसके बाद में यहाँ से इस प्रकार से तिरछी सिलाई कर देनी है। उसके बाद में इस प्रकार से सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट कस है वो लग गई है। अब हम यहाँ से सेकंड कस लगाएंगे। तो ये जो तरीका है, ये तरीका मैं आपको बहुत ऑफिशियल तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से आप कांसली बनाओगे तो बहुत ही फिनिशिंग में बनेगी, और इस तरीके से कांसली बनाने पर आपको अवार्ड भी मिल सकता है, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई भी तरीका नहीं बताएगा। क्योंकि सब जो तरीका बताते हैं वो तरीका सफाई से काम करने वाला तरीका नहीं होता है। थोड़ा टाइम की बचत हो सकती है, लेकिन सफाई से जो तरीका होता है वो आपको मैं ही यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर नीचे वाली कस है वो इस तरीके से नीचे की मगजी की तरफ लगेगी, और फिर आपको यहाँ से इस प्रकार से सिलाई कर देना है। अब आपको यहाँ से वापस इस प्रकार से सिलाई करना है, और यहाँ से नीचे से इस प्रकार से सिलाई करना है। अब यहाँ पर लास्ट कस बचती है, तो यहाँ से इस प्रकार से रखना है, और फिर आपको यहाँ से मगजी कस है वो रखनी है। पहले आपको अंदर से इसके साइड में रख के सिलाई करनी है, फिर आपको यहाँ से इस प्रकार से फोल्ड करके इसके ऊपर वाली सिलाई कर देनी है। तो इस प्रकार से हमारी चारों कसें हैं वो लग गई है। इस प्रकार से आप भी कांसली बनाओगे तो बहुत ही सफाई के अंदर कांसली बनेगी, बहुत ही सुंदर कांसली बनेगी। फिर भी आपको कोई भी समस्या आ जाती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने कस लगाई है, देख सकते हैं आप कितनी सफाई के अंदर कांसली कस लगी है। और ये है नीचे वाली कस, इस हिसाब से हमने लगाई है, आप देख सकते हैं। और ये है इससे नीचे वाली कस, और ये है कांठे वाली कस। तो आपको कांठे के अंदर इस प्रकार से तिरछी कस लगानी है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के अंदर लगी है। और यहाँ पर भी आपको कांठे के अंदर तिरछी कस लगानी है, और यहाँ पर आपको इस हिसाब से चौखट के अंदर कस लगानी है, ताकि यहाँ से कांसली बंधेगी तो इस हिसाब से खींचेगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कांसली के फुंदे हैं वो कैसे लगाओगे। यहाँ से फुंदे लगाने हैं, तो फुंदे लगाने के लिए मैं यहाँ पर 4 छोटे कपड़े के टुकड़े लूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 टुकड़े ले लिए हैं। अब आपको यहाँ से इस प्रकार से कस रखना है, और यहाँ पर तिरछी सिलाई कर देनी है। फिर आपको यहाँ से सीधी सिलाई कर देनी है। सेम इसी प्रकार से ही आपको इस तरीके से सिलाई कर देनी है। और मैं आपको और तरीका बता देता हूँ कि अगर आपको इससे भी सफाई के अंदर का जो ये आप फुंदा बनाते हो, तो इसको इस प्रकार से डबल करके आपको यहाँ पर इस प्रकार से डबल करके सिलाई कर देनी है। तो ये पूरा सफाई के अंदर फुंदा बनेगा, ऊपर से आपको कटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आपको कांसली का फुंदा अच्छा लगता है तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर आप जो सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से भी आप फुंदा बना सकते हैं। तो ये हमारा कांसली का फुंदा है, बनकर रेडी हो गया है। तो अब मैं आप दिखा देता हूँ, ये 3 फुंदे हैं, इसको इस प्रकार से सीधे कर लेते हैं, इसको भी इस प्रकार से सीधे कर लेते हैं, इसको भी सीधे कर लेते हैं। अब आपको यहाँ से इस प्रकार से कटिंग कर लेना है, और जो ये मैंने फोल्ड करके फुंदा बनाया था इसको आपको कटिंग करना है, वो अंदर से ही कटिंग करना है, और नीचे से डबल फोल्ड किया हुआ है वहाँ से आपको कटिंग नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये फुंदा है, बहुत शानदार तरीके से बन गया है। इसको आपको यहाँ से कटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से इस तरीके से भी आप फुंदा है वो बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो ये कांसली बिल्कुल अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आपके मन में और कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।